सके। आप सब बैठ बैठ। अभी मेरा भाषण खत्म नहीं हुआ साथियों, अभी तो बेइज्जती करना बाकी है, प्यार प्यार से करेंगे। साथियों, ये लोग अपने आप को साथियों ये लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। ये बोलते हैं कि भारत ने गुजरात का मॉडल फॉलो किया और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का काम कर रहे हैं। इन समझदारों से कोई सवाल करे और इनको एक फैक्ट दे कि भाई जब 2014 में आपने केंद्र की सरकार में अपनी सत्ता ली थी, तब भारत की सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। एक समझदार आदमी भी ये जानता है कि अगर उस पे कर्जा बढ़ता जाएगा तो वो फाइनेंशियली कमजोर होता जाएगा। वो कोई तरक्की नहीं कर रहा, वो कर्जे के पैसे पर जी रहा है, वो समय खरीद रहा है कि उसे कभी ना कभी तो वो पैसा चुकाना होगा। जब इन्होंने 2014 में भारत सरकार में ये लोग वोट लेके पहुंचे थे तो भारत सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 10 साल बाद 2014 में यही कर्जा बढ़कर 152 लाख करोड़ हो चुका है। साथियों, क्या यही है समझदारी का काम? कोई समझदार आदमी क्या इतना कर्जा लेता है? क्या कोई कर्जे से आज तक अपने देश को बड़ा बना पाया है क्या? आप ही बताइए साथियों। इन्होंने तो अगले 10 सालों बाद अपना पल्ला झाड़ लेना है। ये तो मंच पर आकर फिर खड़े होकर बोल पड़ेंगे, अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। और ये 152 लाख करोड़ का कर्जा हमारे लोगों पर छोड़ जाएंगे। इन लोगों की पुरानी फितरत है साथियों, दूसरों का काम दूसरों पे चिपकाने का। ये लोग मार्केटिंग का काम बहुत बखूबी अच्छे से जानते हैं। ये लोग पिछले 10 साल में सिर्फ अपनी मार्केटिंग करते आए हैं। हर दूसरे दिन एक नई योजना निकालेंगे, कभी ये योजना कभी वो योजना। जब योजनाओं के आइडिया खत्म हो जाएंगे तो योजना 2.0, योजना 3.0, योजना 4.0, इनकी योजनाएं नहीं खत्म होंगी साथियों। पर हकीकत में उन योजनाओं का जमीनी स्तर पे कोई फायदा नहीं। वो योजना के लिए अगर 100 रुपए लगाने को रखते हैं बजट में तो उन 100 रुपए में से 10 रुपए जमीन पर आते हैं। 90 रुपए ये अपनी मार्केटिंग एजेंसीज को देते हैं ताकि गांव-गांव तक इनका वो मैसेज जाए। अरे गांव तक मैसेज पहुंचाना नहीं, वो योजना का काम कराना होता है ताकि आपका गरीब आदमी आपके मेहनत कमाए हुए पैसे से उसका फायदा हो सके। ये मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न मार्केटिंग एजेंसी है साथियों। ये इलेक्शन जीतने आपके भले के लिए नहीं लड़ते, ये इलेक्शन अपने आप को सत्ता में रखने के लिए लड़ते हैं। ये इलेक्शन आपको सत्ता से दूर रखने के लिए करते हैं। ये इलेक्शन आपको कमजोर रखने के लिए करते हैं। ये इलेक्शन हमारे संविधान को बदलने की कोशिश के लिए लड़ते हैं। साथियों, इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। साथियों, अगर ये भाजपा का हाल है तो यहां उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं। वो भैया साइकिल पे चढ़कर पूरे प्रदेश में चक्कर लगाकर एक बारी राज्य सत्ता में तो आ गए, परंतु आज भी 7 साल बाद उनके पास अपने काम 5 साल के कार्य के लिए क्या करा वो बताने को कुछ नहीं।
आप लोगों को उन्होंने खूब उल्लू बनाया, टोपी पहन गए और आपको भी टोपी पहना गए। परंतु इस बारी साथियों, अब आप लोग इनके झांसे में मत आइएगा। ये लोग मीठी मीठी बातें बहुत से काम पूछना है कि इन्होंने करा क्या। पिछले विधानसभा आम चुनाव में हमारे मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्या बताओ, सच है कि नहीं साथियों? साथियों, जो इनके लिए वोट डालता है उनके लिए तो ये लड़ नहीं सकते, परंतु संसद में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ इन लोग चढ़कर खाली हाथ ही नहीं, मुंह भी बहुत तेज तेज चलाते हैं और बिल फाड़ने का काम करते हैं। इनको वोट डालना मतलब हमारे समाज के खिलाफ वोट डालना हो जाएगा। इस बारी आप ना अपने आप से किसी साथी को इनके फेवर में वोट डालने की कोशिश ना करने दें साथियों। इसके साथ साथ यहां कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी। वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं, पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा। आजकल बोल रहे हैं कि भारत की जनता को हमारे SC ST भाइयों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। उन समझदार आदमी को बताए कोई कि हमारे मान्यवर साहब, हमारी बहन जी ने पिछले 20 सालों से कड़ी मेहनत कर हमारे भाइयों को रिजर्वेशन दिलाने का अपने आप काम कर लिया है, उनकी कोई जरूरत नहीं है हमें। वो अपने 60 साल शायद भूल गए हैं, तो उन्हें अगली बारी आप मिले तो जरूर बताइएगा, भाई साहब आपकी अब कोई जरूरत नहीं, आपको जो भारत की जनता ने मौका देना था दे दिया, अब आप अपने घर बैठे। हमारे बहुजन के लोग, हमारी बहन जी अभी जिंदा है और हमारे लिए लड़ती आई है और लड़ती आएंगी। सही कहा, एक बार वो नारा जरूर दे दीजिए। आइए साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। चरगुंडों की छाती पर, चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। अनेका समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनेका समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, समय आ गया है बताने का कि ये हाथी कभी झुकेगा नहीं, ना ये कभी रुकेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में बता दीजिए इन्हें कि यहां पर किसका राज चलता है। हमारे बहुजन समाज के लोग ना कभी झुके हैं, ना कभी झुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे।